हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग। तो जैसे कि डार्ट्स बहुत सारे होते हैं, प्रिंसेस का डार्ट, वेस्ट टू शोल्डर डार्ट एंड देन अपना फोर टक्स वाला ब्लाउज़। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, जो कि एक ही सिंगल डार्ट में बन जाएगा। इसमें हमको डार्ट्स कैसे मर्ज करना है, आर्म होल का डार्ट, फिर अपना सेंटर डार्ट, ये सब कैसे मर्ज करना है एक ही डार्ट में। तो आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमारी नॉर्मल ब्लाउज़ है उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, जैसे कि हम प्रिंसेस ब्लाउज़ के लिए करते हैं, एग्जैक्टली सेम वैसा ही करना है। तो ये जो मेरा ब्लाउज़ है इसमें फ्रंट नेक आपको वो थोड़ी सी डीप रहेगी एंड बैक जो है वो मैं पैक नेक बनाऊंगी। तो अभी मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। तो इसी के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शोल्डर का हाफ कर लेना है एंड 1 इंच डाउन, जो सब मार्किंग के लिए फिक्स है। और उसके बाद नेक की मार्किंग करनी है 2.5 इंचेस पे, जो कि सभी साइज़ के लिए सेम है और सभी ब्लाउज पैटर्न के लिए सेम है। तो मेरा जो नेक है वो कि डीप है, तो इसके लिए मैंने अपने रेडी शोल्डर में से 3 इंचेस माइनस करके अब मैं उसके बाद माइनस शोल्डर की मार्किंग करूँगी, जो कि मेरा 6 इंचेस आया हुआ है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो मेरी चेस्ट राउंड 33 इंचेस है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो मेरा 6 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच मेजरमेंट किया है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरा चेस्ट है 33, तो 33 का फोर्थ पार्ट होगा 8.25 इंचेस। तो हमने उस पर एक मार्क कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये जो आर्म होल वाली लाइन है उसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दूँगी। जैसे कि मेरा नेक डीप है तो हमें शोल्डर जो कि है वो माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। और अब उसके बाद मैं अपने यहाँ पे फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी। तो देखिए, जैसे कि मेरा जो नेक है वो हमारे चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है, तो इसी वजह से हमें ऊपर से भी जो शोल्डर है वो थोड़ा सा और माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि 0.25 या हाफ इंच से लेकर के हमें थोड़ा और माइनस करना होगा, नहीं तो उससे क्या होगा, हमारा नेक जो कि है वो उतरने लगेगा। तो हमारा नेक जो कि है वो चेस्ट लाइन से नीचे है, तो इसी वजह से हम यहाँ ऊपर हाफ इंच और माइनस कर देंगे। अब हमें हमारे डाट्स की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने टोटल ब्लाउज़ की मार्किंग करूँगी। तो ये जो हमारे ब्लाउज़ की मार्किंग है वो हमें, अगर हमारा नेक डीप है तो हमारा जो कि शोल्डर जो माइनस होता है उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वहाँ से हमें हमारे फुल ब्लाउज़ की मार्किंग करनी है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो शॉर्ट नहीं होती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करके ज्वाइन कर दूँगी। तो आर्म होल का हम सबसे पहले सेंटर लेंगे और इसको ऐसे अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये जो मेरा फ्रंट नेक है उसको मैं वी लीफ शेप में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे डॉटेड लाइन से उसको कर दूँगी ताकि वो अच्छा दिखे एंड एक्यूरेट ड्रॉ हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10.5, तो मैंने 11 इंच पे एक मार्किंग किया हुआ है। अपेक्स टू अपेक्स की एक मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा आ रहा था 375, उसमें से हाफ इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे 325 पे। एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट ले रही हूँ, तो उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एंड सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लिया है, बस मुझे वहाँ आगे भी 2.5 इंच ही बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप अपने वेस्ट को पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 इंचेस, तो मेरी वेस्ट जो है वो 28 इंच की रेडी है, तो यहाँ पे 7 इंचेस आया। तो जैसे कि हमने 2.5 इंच का डार्ट लिया उतना ही हमें आगे बस बढ़ा देना है, तो हमारा ब्लाउज़ का जो है वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आर्म होल में मैं 1.25 इंच का डाट लूँगी। उसका करेंगे सेंटर और फिर ऐसे दोनों को मिला लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फर्स्ट लाइन मेजर करनी है, उतना ही हमें यहाँ पे अपनी सेकंड लाइन को भी बढ़ा देना है, जिससे हमारे आर्म होल में कोई भी जैसे छोटा बड़ा बड़ा ना हो। और यहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच डाउन। जो हमने यहाँ पे डाट लिया है वो हम यहाँ पे ये हाफ इंच डाउन जा कर के उसको एडजस्ट कर लेंगे और उसको ऐसे मिला लेंगे। और इसके बाद हमें एक ये हाफ इंच ऊपर जाना है एंड हम यहाँ पे एक सेंटर में डाट लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ का है वो है हमारा वी। ब्लाउज़ का जो शेप है फ्रंट नेक का वो वी लीफ नेक है, तो वो कैसा थोड़ा सा झोल मारेगा, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक सेंटर में डाट ले रही हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो जितनी है उतनी ही मैं सेकेंड लाइन को यहाँ पे करूँगी एंड देन यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाएंगे एंड इन दोनों लाइंस को ऐसे मिला लेंगे। और अब यहाँ पे हम प्रिंसेस लाइन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसका सेंटर लेना है, देन इन दोनों पॉइंट का हमें एक सेंटर लेना है। तो सबसे पहले जो सेंटर लाइन ली हुई है हम वहाँ से जाएंगे 0.25 इंचेस, और ये जो हमारी एंड वाली सेंटर लाइन रहेगी वहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच अंदर। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे, तो इन दोनों को ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको ये प्रिंसेस शेप की लाइन दिख के आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, तो इसमें हमें अपने डार्ट्स को कैसे माइनस करना है आप वो देखिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक पार्ट कट कर दिया, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से मर्ज करूँगी, तो हमारा जो यहाँ पे जो डार्ट है वो मर्ज हो जाएगा और फैब्रिक पे वो नहीं दिखेगा, और हमारा ब्लाउज़ जो कि वो एक सिंगल डार्ट में बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल लगा लिया और इसको यहाँ पे ऐसे मर्ज कर दिया, तो ये डार्ट हमारा क्लोज़ हो गया। तो ये हमारा डार्ट जो कि है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए आप, जैसे ही मैंने कट किया वो ओपन हो गया, तो वो वाला डार्ट हमारा यहाँ पे मर्ज हो गया है और ये हमारी वेस्ट डार्ट हो गई। अब हमें आर्म होल वाला डार्ट भी कुछ इसी तरीके से उसको मर्ज कर देना है। ये हमारा फ्रंट नेक कट हो गया एंड देन अब हम इसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई भी एक पार्ट को पूरा कट करके एकदम से निकाल दूँगी। तो देखिए, ये यहाँ पे मैं एक पार्ट कट करके पूरा निकाल दूँगी एंड जो सेकंड पार्ट है उसको मैं फेविकॉल लगा करके ज्वाइन कर दूँगी। तो देखिए, आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आ चुका हुआ है और ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो एक सिंगल डार्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कैसे करना है वो आप देखिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसको यहाँ पे ऐसे ही मर्ज करना है। तो मेरे वेस्ट डार्ट ओपन हो गया है, आर्म होल का मर्ज हो गया है, सेंटर का मर्ज हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी जो शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है और इसे हमें ज्वाइन कर देना है अपने अपेक्स पॉइंट तक। इसको हम अपेक्स पॉइंट तक ऐसे ही स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसको कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है और ये जो है हमारा ब्लाउज़ वो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे।